प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में मैं विकास जंगीड़ आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज कक्षा 10 आरबीएसई मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलो हम चैप्टर फर्स्ट वैदिक मैथ से स्टार्टिंग करते हैं। वैदिक मैथ में स्टार्ट करते हैं एडिशन जो 10th में आप गया वो शून्यांत मेथड से, एडिशन बाई शून्यांत मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, देखो इस मेथड में जिन दो डिजिट्स को हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, उनमें से किसी एक को क्या करना, आपको 100 बनाना है और दूसरा जो बच गया वो हिस्सा वो हम आगे के एडिशन में काम में लेते हैं। जो 100 है उसका जो 1 है उसको हम कैरी के रूप में यूज़ करते हैं। कैरी मतलब जो वैदिक मैथ में हम एकाधिक साइन बोलते हैं। चलो कैसे करते हैं। 73 प्लस 70। अब इसमें देखो ये जो 70 है इसको हम 100 बना लेते हैं। तो 70 को 100 बना लेंगे तो इसमें 30 की ज़रूरत होगी। वो 30 हमें यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ कितने शेष रहेंगे, 43, क्योंकि 73 से 30 इसमें ऐड कर दिए तो यहाँ कितने रह गए, 43। अब ये जो 43 हैं इनको हम आगे के एडिशन में काम में ले लेते हैं और जो 100 है इसका एकाधिक साइन हम यहाँ लगा देते हैं। अब देखो इन दोनों का हो गया तो अगली डिजिट हम लेंगे 54। अब 54 और 43 को यदि ऐड करते हैं तो ये 100 से नीचे रहेगा तो हम 100 बना नहीं सकते, तो हम अगली संख्या को ले लेंगे। तो क्या लेंगे, 86। तो प्लस 86। अब देखो 86 को 100 बनाने के लिए क्या करना होगा, 14 की ज़रूरत होगी। वो 14 हम इन दोनों में से किसी में से ले लेंगे। तो क्या होगा, 86 को 100 बना देंगे, वो 14 हम यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ कितने रह जाएंगे, 40 प्लस 43। अब देखो 40 प्लस 43 क्या हो गए, 83। वो तो हम आगे के संक्रिया में काम में लेने के लिए रखेंगे। और ये जो 100 है इसका ये जो 1 है उसको हम एकाधिक साइन के रूप में यहाँ लगा दें। अब देखो 83 आ गया, इसको आगे की संक्रिया में काम में लेंगे, लेकिन आगे हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। तो इस 86 को हम आंसर की जगह रख देते हैं, 83। अब देखो आगे का एडिशन 78 प्लस 84, लेकिन ये एकाधिक साइन लगेगा तो क्या कितना हो जाएगा, 85। तो 78 प्लस 85, तो नियरेस्ट ये है 100 की, तो इसको बना लेते हैं 100। तो ये इसको 100 बनाएंगे तो 15 की जरूरत होगी, वो 15 हम यहाँ से ले लेंगे। यहाँ से 15 लेंगे तो ये रहेगा 63। अब 63 को तो हम आगे के एडिशन में काम में लेंगे और इस 100 का 1 है वो कैरी के रूप में यूज़ करेंगे। तो यहाँ एक कैरी यानी एकाधिक साइन, एकाधिक चिन्ह। अब देखो इन दोनों का हो गया तो हम 68 लेंगे आगे, 68। अब 68 को 100 बनाएंगे तो कितने की ज़रूरत होगी, 22 इसमें 32 इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। वो 32 हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। यहाँ से 32 ले लेंगे तो कितने बचेंगे, 31 तो हम आगे के लिए काम में ले लेंगे और जो 100 का 1 है वो एकाधिक चिन्ह के रूप में यहाँ लगा देंगे। अब आगे की क्या है, 32 प्लस 1 एकाधिक साइन, तो कितना हो जाएगा, 33 प्लस 31 कितना हो जाएगा, 64। तो ये 64 हम आंसर की जगह रख देंगे। अब देखो 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया एडिशन अपना। ठीक है, तो एडिशन में शायद आगे किसी एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एडिशन तो सबको आता है। बस यही बताना था शून्यांत मेथड क्या है। तो शून्यांत मेथड में क्या करना होगा कि एक डिजिट को हम 100 बनाते चलेंगे और उसका 1 है वो हम एकाधिक साइन के रूप में लगाते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन बाई वैदिक मेथड। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो 9 7 6 7 5 6 3 8। ठीक है, एक और डिजिट ले लेते हैं, 6 8। सब्ट्रैक्शन, देखो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना होगा, उसमें हम कैरी लेते थे तो इसमें कैरी होगी, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें परमित्र वे में चलना है। परमित्र यानी पूरक अंक। तो हम आधार में से किसी संख्या को घटाते हैं तो जो अंक आता है उसको हम पूरक अंक बोल देते हैं, परमित्र अंक बोल देते हैं। जैसे क्या करना है, यदि ऊपर की संख्या बड़ी है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हो जाएगा,
और ऊपर की संख्या छोटी है तो नीचे वाली संख्या का पूरक अंक परमित्र अंक हम ऊपर वाली संख्या में ऐड करते चलेंगे। ठीक है, देखो कैसे, 6 - 8 नहीं होगा तो हम 8 का परमित्र अंक निकालेंगे। 8 का परमित्र क्या होगा, 10 - 8 = 2। तो 2 है वो 6 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो यदि परमित्र अंक निकालते हैं तो हम आगे की संख्या पे क्या लगाते चलेंगे, एक अधिक चिन्ह लगाते चलेंगे। ठीक है, तो अब 3 - 9 होगा नहीं, तो 9 का परमित्र अंक क्या हो जाएगा, 1। तो 1 + 3 4। अब एक अधिक साइन कहाँ आ जाएगा, इस पे। अब 6 + 1 7। 7 5 से माइनस होगा नहीं तो 5 7 का फिर क्या लेंगे हम, परमित्र अंक। तो 10 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। वो 3 इस 5 में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8। यहाँ क्या लगेगा, एक अधिक साइन। अब 7 + 1 8 हो गया, 6 - 8 होगा नहीं तो इस 8 का क्या लेंगे हम, परमित्र अंक यानी पूरक अंक। तो 10 - 8 निकाला था 2, तो 2 + 6 8 हो जाएगा। यहाँ क्या लगा देंगे हम, एक अधिक साइन। तो 9 - 8 हो रहा है तो परमित्र की ज़रूरत नहीं है, तो 9 - 8 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया, अपना सब्ट्रैक्शन हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, आवर्स के रूप में लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा बेस का वो होता है चक्कर, तो वो बता देता हूँ। बी में उसमें क्या है, देखो जैसे आवर्स, मिनट और सेकंड। ठीक है, तो आवर्स में ले लेते हैं 36 + 22, मिनट्स में लेते हैं 58 + 29, और सेकंड्स में लेते हैं 39 + 52। देखो सिंपल, यहाँ तो सिंपल सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ 3 - 5 नहीं हो रहा है तो हम 5 का क्या लेंगे, परमित्र अंक। लेकिन यहाँ पे परमित्र, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हम परमित्र अंक ले रहे थे 10 - करके, क्योंकि यहाँ पे बेस, नॉर्मल डिजिट का बेस क्या होता है, 10 होता है। 0 से लेकर हम 0 1 2 3 4 इस तरह से 9 तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितनी डिजिट होगी, 1 to 9 हो गई, एक 0 हो गया तो 10 डिजिट होगी ना, तो बेस हो गया 10, 10 - करेंगे। लेकिन यहाँ पे सेकंड और मिनट में क्या होता है, 60 तक ही होता है। 60 से ऊपर जाते हैं तो वो आवर बन जाता है। तो ये क्या होगा, 0 से लेकर 5 तक ही होगा। ठीक है, 60 बनते तो आवर में चला जाएगा, 5 तक होगा तो 1 to 5 5 हो गया और 0 हो गया 6, यानी यहाँ पे बेस 6 होगा। तो परमित्र अंक 6 से माइनस करके निकालेंगे हम। तो यहाँ 5 का परमित्र अंक क्या होगा, 6 - 5, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो परमित्र अंक 1 यानी पूरक अंक 1 हो गया, तो 1 + 3 4 हो गया। और परमित्र अंक निकाला तो आगे के बाद आगे डिजिट पे क्या लग जाएगा, एक अधिक साइन लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, 10। 8 - 10 होगा नहीं तो 10 का परमित्र अंक 0 होगा। 0 8 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 ही आएगा। यहाँ क्या लग जाएगा, एक अधिक साइन। 5 - 3 2 हो गया। अब आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 6 - 2 हो जाएगा 4, 3 - 2 हो जाएगा 1। ठीक है, तो मुझे लगता है सब्ट्रैक्शन में भी अब कोई डाउट नहीं होगा। एक ही था, जो बेस है वो देखना होगा कि हम वो उसकी लिमिट कहाँ तक है और उसी बेस में से हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो मिनट और सेकंड में क्या होता है, जो लास्ट लिमिट होती है वो 60 तक होती है, तो हम 6 से माइनस करके पूरक अंक निकालेंगे, परमित्र अंक निकालेंगे। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम चलते हैं अब मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन बाय वैदिक मेथड। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 4 मेथड हैं आपके यहाँ पे जो 10th क्लास में चल रहे हैं अभी, मल्टीप्लिकेशन बाय वैदिक मेथड। तो उसमें फर्स्ट मेथड क्या है, एकाधिकन पूर्वेण। एकाधिकन पूर्वेण में क्या है, देखो उसमें एक 2 शर्तें हैं, 2 शर्तों का ध्यान रखना होगा। यदि वो शर्तें लागू हो रही हैं तभी हम एकाधिकन पूर्वेण से उन संख्याओं का गुणन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पहली शर्त क्या होगी कि जो पीछे की डिजिट्स हैं यदि फ्रैक्शन में हैं, यदि
फ्रैक्शन में हैं तो उनका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उनका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, यदि फ्रैक्शन में है तो उनका सम 1 होना चाहिए। यदि फ्रैक्शन के अलावा नॉर्मल डिजिट हैं तो उनका सम 10 की पावर 10 की घात के रूप में होना चाहिए, जैसे 10, 100, 1000, 10,000 इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखते हैं 1/5 प्लस 4/5, 1/5 प्लस 4/5 कितने हो जाएंगे। यदि इनको हम ऐड करते हैं तो नीचे यदि डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो हम ऊपर वाली संख्या को सीधा ऐड करते हैं तो ये क्या हो गया, 5/5 हो गया। क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम पहली शर्त तो अपनी सही हो रही है। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है कि आज शेष जो डिजिट हैं वो सेम होनी चाहिए, शेष डिजिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 21 सेम है, तो दोनों शर्तें लागू हो रही हैं। अतः हम इस गुणन में एकाधिक n पूर्वेण जो फॉर्मूला है, मेथड है, वो लगा सकते हैं। तो देखो कैसे लगाते हैं। जो संख्या है वो लिखो, शेष संख्या है 21 इंटू एकाधिक n, यानी उस संख्या का एक अधिक, तो 22 ऑब्लिक ये जो संख्याएं हैं फ्रैक्शन है उनका मल्टीप्लिकेशन इंटू 4/5। तो 21 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 21 इंटू 22 हो जाएगा 462 ऑब्लिक 4 इंटू 4 4, 4 इंटू 1 4 और 5 इंटू 5 25। तो आंसर कितना हो जाएगा 462 4/25। ठीक है, अब देखो दूसरा मेथड नॉर्मल संख्याओं का लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल नॉर्मल संख्याओं का लेते हैं बी। उसमें क्या है, जैसे ले लेते हैं 103 इंटू 197, 103 इंटू 197। देखो इसमें क्या है, वो जो दो शर्तें बताई थी वो देखते हैं पहले कि वो लागू होती हैं कि नहीं होती। उनके लिए क्या बताया था मैंने कि फ्रैक्शन में हो तो सम 1 होना चाहिए, और यदि फ्रैक्शन नहीं हो, नॉर्मल संख्या हो, तो उनका सम क्या होना चाहिए, 10 की पावर में 10, 100, 1000। तो अब देखो फर्स्ट संख्याएं, फर्स्ट नियम जो शर्त है वो तो क्या है, संख्या सेम होनी चाहिए। तो 1 और 1 क्या है, सेम है। जो बची हुई संख्या को उनका सम क्या हो रहा है, 03 प्लस 97 कितना आ रहा है, 100। तो दोनों शर्तें लागू हो रही हैं, तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो शेष संख्या जो बता रहे हैं वो उनमें से पहले एक लिखेंगे, उसके बाद उसका एकाधिक, तो एक का एकाधिक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑब्लिक जो बची हुई संख्या है उनका गुणन मल्टीप्लिकेशन 97। ठीक है, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, ऑब्लिक 3 इंटू 97 291। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20291 आ जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता शायद एकाधिक n पूर्वेण में कोई डाउट रहेगा। क्या करना है, इसमें दो शर्तों का ध्यान रखना है, वो शर्तें लगानी ज़्यादा ज़रूरी हैं। यदि अब जैसे देखो पीछे वाला क्वेश्चन था, उसमें यदि यहाँ कुछ और दिया होता, जैसे 2/5 होता, तो इसका यदि हम एडिशन करते हैं तो 1 नहीं आता, तो इसमें एकाधिक पूर्वेण मेथड नहीं लगा सकते। यदि लगा के आप करोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। यदि यहाँ पे क्या होता, इसमें 98 होता, तो ये क्या आ रहा है, 101 आ रहा है। यदि फिर हम एकाधिक n पूर्वेण से इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा लेकिन आंसर रॉन्ग आएगा। तो ये शर्तें लागू होनी जरूरी है। अगला मेथड क्या है, निखिलम मेथड। अगला मेथड है निखिलम, मल्टीप्लिकेशन का सेकंड मेथड, निखिलम मेथड। देखो सेकंड मेथड निखिलम। निखिलम मेथड में क्या है, जैसे हम आंसर 54 इंटू 56 एग्जाम्पल लेते हैं, 54 इंटू 56। इसमें क्या करना है कि एक बेस लेना है, और जो संख्याएं हैं वो नियरेस्ट होनी चाहिए उस बेस के, ऐसा बेस लेना है हमें। ठीक है,
ऐसा बेस लेना है जो संख्या है वो नियरेस्ट होनी चाहिए। यदि बेस से ज़्यादा दूर हैं तो हमें सब बेस लेना होगा और संख्याएं सब बेस के क्या होनी चाहिए, नियरेस्ट होनी चाहिए, यानी आधार लेना होगा। यदि आधार से बहुत दूर हैं तो एक ऐसा उपाधार लेना होगा, तो संख्याएं क्या होनी चाहिए, उपाधार के आसपास होनी चाहिए। जैसे इसमें क्या करना है, यदि हम बेस 100 लेते हैं तो 100 से बहुत दूर हैं, यदि बेस 10 लेते हैं 10 से बहुत दूर है, तो हम बेस 10 लेते थे यहाँ पे, लेकिन हम क्या लेंगे, आधार तो क्या हो गया 10 हो गया। अब इसमें हम उपाधार लेंगे, उपाधार क्या होगा 50 ले। तब 10 का कितने टाइम है, 5 गुना है, तो उपाधार अंक क्या हो जाएगा, उपाधार अंक 5 हो जाएगा। क्या देखना है, आधार तो हमने 10 ले लिया, उपाधार क्या होगा 50 हो जाएगा। अब ये आधार का कितने गुना है, 5 गुना है, तो उपाधार अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम क्या लेंगे, उपाधार में से विचलन निकालेंगे। विचलन निकालने के लिए क्या करना होगा, यदि उपाधार नहीं लेते हैं तो संख्याओं को आधार से माइनस करेंगे, और यदि उपाधार लेते हैं तो संख्याओं को उपाधार से माइनस करेंगे, जो आएगा वो विचलन होगा। तो 50 माइनस 54 करेंगे तो फर्स्ट विचलन तो क्या होगा, विचलन, डेविएशन बोल देते हैं इसको, विचलन। तो 50 माइनस 54 क्या आ जाएगा, +4। यदि 50 माइनस 56 तो क्या आ जाएगा, +6। ठीक है, इतना काम चेक करना होगा हमें, इतना काम करना होगा। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की विधि पे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। देखो 54 इंटू 56, 54 का विचलन क्या हुआ, 54 का विचलन +4, 56 का विचलन +6। 2 भाग बनाते हैं। अगले भाग में तो हमें सिंपल विचलन्स का गुणा करना है, 6 इंटू 4। जो इधर वाला भाग है उसमें क्या करना है, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं और दूसरी का विचलन ले लेते हैं। 56 लिया तो इसका विचलन लेंगे, 54 भी लिया तो ये विचलन लेंगे। तो 54 +6, यदि 56 लेते तो +4 कर देते। यदि उपाधार नहीं लेते हैं तो संक्रिया इतनी होगी, इनका सॉल्यूशन होगा। यदि उपाधार लेते हैं तो उपाधार अंक का यहाँ गुणा करना होगा, ठीक है। क्योंकि उपाधार नहीं लेते हैं तो 10, 100, 1000 होगा, तो उपाधार अंक क्या होगा, 1 होगा, तो 1 का गुणा करें या ना करें ज़रूरत नहीं होती, इसलिए गुणा नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 5 है तो 5 का गुणा करेंगे। देखो क्या होगा, 54 + 6 60, तो 5 इंटू 60 ऑब्लिक 6 इंटू 4 24। 5 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 300, और ये क्या होगा 24। ठीक है, यहाँ जितना आधार लेते हैं उसमें जितने जीरो हैं उतनी ही संख्याएं लेंगे। आगे जो संख्या है, आगे जो डिजिट है उसको आगे वाली में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आधार में 1 0 है तो एक संख्या 4 तो लेंगे, जो 2 बचा है वो आगे वाले में ऐड कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना होगा, 4 तो ऐसा कैसा ले लिया, इस 2 को क्या कर दिया, आगे ऐड कर दिया, तो 2 हो जाएगा 0 3। ठीक है, 2 यहाँ ऐड हो गया यहाँ आके, तो 2 यहाँ जाएगा, तो 3 0 2 4, 3 0 2 4। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, ये हो गया अपना निखिलम मेथड। अब देखो तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है एक न्यूनैन पूर्वेण। तीसरा मेथड है एक न्यूनैन पूर्वेण। थर्ड मेथड देखते हैं हम लोग। एक न्यूनैन पूर्वेण, एक न्यूनैन पूर्वेण की शर्त देखते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
जैसे ले लिया फर्स्ट एग्जांपल 45 इंटू 99। इसमें एक ही शर्त है, संख्याएं क्या हैं क्या नहीं है दिक्कत नहीं है, लेकिन दो जिन संख्याओं को गुणा करते हैं उनमें से एक संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन दूसरी संख्या की शर्त है कि सभी अंक 9 होने चाहिए। एक संख्या कुछ भी हो लेकिन दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, सभी अंक 9 होनी चाहिए, तभी हम एक न्यूनयन पूर्णांक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे अंक 9 हैं तो हमें एक न्यूनयन पूर्णांक लगाते हैं। उसमें क्या करना है आपको कि जो 9 वाली संख्या के अलावा जो संख्या है उसमें से हम एक माइनस करते हैं, तो 45 माइनस 1। ठीक है, माइनस करने के बाद जो संख्या बचती है वो 9 वाली संख्या से माइनस कर देते हैं, तो 99 माइनस 45 माइनस 1 44। ठीक है, ये तो 45 माइनस 1 44, 99 माइनस 44 55, तो क्या आ जाएगा 4455। ठीक है, सेकंड क्या है देखो, एक एग्जांपल और लेते हैं हम 147 9999, कितना भी बड़ा ले लो कोई दिक्कत नहीं। सिंपली क्या करना है आपको, जो 99 के अलावा जो संख्या है गुणा करना है ना, मल्टीप्लाई करना है, तो जो शेष संख्या है उसमें से 1 माइनस करेंगे, 147 माइनस 1, अब 999999। अब 147 माइनस 1 करेंगे 146, यानी कि जो 99 के अलावा जो संख्या है उसमें से 1 माइनस करो, जो बची है उस संख्या को 99 वाली से माइनस कर दो, तो 147 माइनस 1 146, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 4 5 और 9 माइनस 6 3। माइनस करना आता होगा आप लोग, नॉर्मली माइनस तो आता है 10th क्लास के बच्चों को, तो 9 माइनस 6 3 हो गया, 9 माइनस 4 5 हो गया, 9 माइनस 1 8 हो गया, 9 9 आ गई, तो आंसर क्या आ जाएगा 1469853। अब देखो इसमें दिक्कत कहाँ आती है, एक दिक्कत ये आती है कि यदि हम इसमें से माइनस करें 1, जो संख्या है वो इस वाली संख्या से बड़ी आ जाए तो क्या करें। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, इसी में 145 ले लेते हैं इंटू 99, और 145 माइनस 1 ऑब्लिक 99 माइनस 145 माइनस 1 क्या हो जाएगा 144। अब देखो यहाँ तो 145 माइनस 1 हो गया 144 हो गया। अब यदि यहाँ देखें तो 9 माइनस 144 होता ही नहीं है, तो अब यहाँ माइनस क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से एक कैरी लेनी होगी, यहाँ से एक कैरी लेनी होगी आपको, तो ये कितना बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 143, कैरी ले लेंगे तो ये तो क्या बन जाएगा 143 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 199 माइनस 144। ठीक है, 9 माइनस 4 5 हो गया, 9 माइनस 4 5 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपली क्या करना है, जैसे 144 हो गया, 9 माइनस ये करना, तो 9 यहाँ ही तो है, माइनस क्या करना है 144 करना है हमें, तो ये कैरी ले लें चाहे यहाँ से कर दें, अब करेंगे तो भी आंसर वही आना है, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 4 5 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, और 4 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, ये 0 तो हमने आगे ऐड किया नहीं ना, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला मेथड जो है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम, ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम
फोर्थ मेथड। ठीक है, फोर्थ मेथड क्या है, ऊर्ध्व ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम। इसमें क्या करना है, देखो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 1 2 3 इंटू 2 3 4, 1 2 3 इंटू 2 3 4। इसमें क्या करना है आपको, देखो पहले 1 2 3 को लिखते हैं। 1 2 3 में क्या करना है, पहले 1 लिखना है, फिर 1 और 2 लिखना है, फिर 1 2 3 लिखना है, फिर क्या आगे से छोड़ते चलना है। तो क्या लिखना है, 2 3 और 3। तो कैसे लिखा, 1 2 3 था ना, उसमें पहले इसको अंक को लिख लेते हैं, एक को, फिर इन दोनों को लिखते हैं, फिर इन तीनों को लिखते हैं। उसके बाद आगे से छोड़ते चलते हैं। पहले पीछे से ऐड कर रहे थे, अब आगे से छोड़ेंगे। पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर तीनों लिख दिए, फिर आगे से 1 छोड़ दिया, ये 2 3 लिख देंगे, फिर ये 3 लिख देंगे। तो क्या होगा, पहले 1 लिखा, फिर ये दोनों लिखे, 1 और 2 हो गया, फिर ये तीनों लिखेंगे, 1 2 3, फिर ये 1 आगे वाला छोड़ देंगे, 2 3 लिखेंगे, और फिर ये 2 छोड़ेंगे तो 3 लिखेंगे। ठीक है, नीचे वाली संख्या में वही, पहले 2 लिखेंगे, फिर 2 3, फिर 2 3 4, फिर 3 4, फिर 4। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। थ्री इंटू 4 12, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 3 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो संख्याएं हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो 2 इंटू 4 8 हो गया, प्लस 3 इंटू 3 9 हो गया। ठीक है, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 6, और 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3, प्लस 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2। ठीक है, अब ये क्या होगा, 2 / 4 + 3 7 / 6 + 6 + 4 16, 8 + 9 17, और 1 2। अब देखो जो दहाई का अंक है वो आगे ऐड करते चलेंगे हम। तो 2 1 यहाँ ऐड होगा तो क्या होगा 8, 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, क्या होगा 7, फिर ये 1 यहाँ ऐड हो जाएगा 8, और ये 2। ये हो गया ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम। ये हो जाएगा ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम। क्या किया यहाँ पे, 2 ऐसा कैसे ले लिया, ये 1 आगे ऐड कर दिया 8 हो गया, फिर ये 1 आगे ऐड कर दिया 7 हो गया, फिर ये 1 आगे ऐड किया 8, और ये 7 जो 2 है वो ऐसा कैसा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे के जो मेथड हैं, डिवीजन के जो 2 मेथड हैं, वैसे 3 मेथड हैं लेकिन रियल में देखें तो वो 2 ही हैं। एक तो निखिलम एक परावर्त्य योजित, और एक दवजांका। लेकिन निखिलम और परावर्त्य योजित जो डिवीजन के मेथड हैं वो वैसे एक ही हैं। एक में जो पूरक वैल्यू है, जो विचलन बोल देते हैं, वो यदि प्लस में आता है तो उसका नाम दे देते हैं हम निखिलम, और जो माइनस में आता है उसका नाम दे देते हैं परावर्त्य योजित, और एक मेथड है दवजांका। तो डिवीजन हम अगले वीडियो में करते हैं। अब तब तक के लिए धन्यवाद।